सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 8 जीके कर रहे थे। इसका चैप्टर नंबर 19 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20, जो कि पेज नंबर 30 पर है। क्लियर? तो जो चैप्टर नंबर 20 है, इसका नेम क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया। परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया का मतलब होता है कि जो हमारा इंडिया कंट्री है, इसमें काफी सारे आर्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं। मीन्स स्टेज पर जाकर के अगर हम कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परफॉर्मिंग आर्ट्स। क्लियर? और क्योंकि वो आर्ट्स की बात, हम इंडिया की बात करें, इसलिए परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया इसका चैप्टर का नेम है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी दैट आर परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो तो आपके सामने ऑडियंस तो होगी, जैसे कि ड्रामा, म्यूजिक एंड डांस, ये सब हम कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया के कुछ आर्ट्स के बारे में यहाँ दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है और हमें उससे मैच करना है कि ये किसका होगा। तो सबसे पहला हम फर्स्ट वर्ड देखें तो भावी है। ठीक है, तो भावी का ये डिस्क्रिप्शन इनमें से कौन सा होगा? वो होगा हमारा ई वाला। इसमें लिखा है इट इज सेड टू बी ओरिजिनेटेड, ये माना जाता है कि ये गुजरात से ऑब्टेन्ड हुआ है ये वाला ड्रामा। इट इज कलरफुल और वाइब्रेंट क्रिएटेड फ्रॉम एडमायर्ड बाय पीपल एवरीवेयर। क्लियर? मीन्स कलरफुल, एक बहुत ही रंगीन ये होता है ड्रामा हमारा। इसमें रिचुअल्स होती है गॉडेस अम्बा की, अम्बा। ओके, ये भगवान की इसमें रिचुअल फॉलो की जाती है। तो फर्स्ट का जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा हमारा। सेकंड रामलीला। सेकंड जो है वो है रामलीला। रामलीला तो सब जानते हैं, तो सेकंड का इसमें अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसमें आ जाएगा एच वाला। क्लियर? इसका इट इज फॉर क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कौन रहते हैं? जैसे मध्य प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, ये नॉर्थ इंडिया, स्पेशली उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल। इट इज बेस्ड ऑन द ग्रेट एपिक रामायण। ऑब्वियसली रामलीला रामायण से तो इंस्पायर्ड रहेगी। द कैरेक्टर एनेक्ट द इवेंट थ्रू सॉन्ग एंड डायलॉग्स, और डायलॉग्स या सॉन्ग्स के थ्रू ये लोग अपना कैरेक्टर निभाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड का हमारा बच्चों एच हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाला जो है इसका नेम क्या है? जतरा। क्या? जतरा। और थर्ड वाले का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो होगा डी वाला। थर्ड का क्या होगा? डी। अब थर्ड वाले में क्या है? ओरिजिनेट हुआ था 18th सेंचुरी में बंगाल में, है ना। रिलीजियस रिचुअल्स, सॉन्ग्स और डांसेस वगैरह होते हैं इसमें। ओके, और पॉपुलर और विलेजेस फेस्टिवल्स में जनरली ये होता है। अपार्ट फ्रॉम सॉन्ग एंड डांसेस द कैरेक्टर टेक्स फ्रॉम एपिक्स वर्बली कम्युनिकेट विद ईच अदर। मीन्स बोल बोल करके क्या करते हैं, ये देखो इस तरीके से इसमें दिख रहे हैं ना, मीन्स अपना ये ड्रामा कंप्लीट करते हैं। तो ये जो हो जाएगा थर्ड का, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला पार्ट। क्लियर? फोर्थ पे आ जाते हैं, नौटंकी। फोर्थ में क्या लिखा है? नौटंकी। इसमें अब नौटंकी में क्या होता है इसका हमें फाउंड आउट करना है। तो ये हमारा फोर्थ का जो आंसर है वो है बी वाला पार्ट। ओके, लेट 19th सेंचुरी में उत्तर प्रदेश में ये बना था, सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ है। और ये थिएटर में होता है, दैट कंबाइन सॉन्ग, डांस, स्टोरी, डायलॉग, इसमें मतलब सब कुछ होता है इसमें। तो बी वाला हो जाएगा फोर्थ का, है ना, नौटंकी, ये बी। तमाशा, अब आगे हमारा तमाशा, है ना, फिफ्थ का तमाशा। तो फिफ्थ का जो है आंसर वो है ए वाला पार्ट। ओके, ये पॉपुलर फोल्क है जो कि ओरिजिनेट हुआ था महाराष्ट्र स्टेट से। इट वॉज कंसेप्चुअलाइज्ड टू एंटरटेन द मासेस, मोस्टली कंप्राइजिंग लेबर एंड फार्मर, है ना। लेबर और फार्मर से रिलेटेड ये वाला तमाशा हमारा होता है। तो हमें बताना ये क्या हो जाएगा हमारा फिफ्थ वाले का ए आंसर हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर ए। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, यक्षगनम। ओके, यक्षगनम, इसको प्रोनाउंस कर लेना। सिक्स्थ वाले का जो आंसर है वो है सी। ओरिजिनेटेड 11th सेंचुरी में कर्नाटका से ये ओरिजिनेट हुआ है। प्रेजेंटेशन ऑफ एपिक पौराणिक स्टोरी से इंस्पायर्ड है ये। थियोरेटिकल परफॉर्मेंस होती है इसमें, म्यूजिक, सॉन्ग, डांस और डायलॉग होते हैं। तो सी हो जाएगा हमारा किसका? सिक्स्थ का सी पार्ट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी। आगे देखते हैं, आगे लिखा है पंडावनी। ओके, पंडावनी। पंडावनी जो है वो सेवेंथ का जो आंसर है वो है एफ वाला पार्ट। ये फोल्क फॉर्म ऑफ सिंगिंग है जो कि नरेटिंग इवेंट महाभारत से रिलेटेड है विदाउट द यूज ऑफ प्रॉप्स। इट यूजुअली हैज अ लेड सिंगर एंड नरेटेड टू अकम्प्लिश म्यूजिशियंस विद इंस्ट्रूमेंट। मींस ज्यादातर ये थोड़ा सा सॉन्ग से रिलेटेड ये ड्रामा होता है। इट इज पॉपुलर ट्राइबल इन छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में जनरली ये मतलब देखने को मिलता है हमारे लिए। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, 7th वाले का हमारा आंसर हो गया एफ, है ना, 7th का एफ। इसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट पे जो कि 8th वाला है। 8th वाले का देखो क्या लिखा, टुरुकट्टू, टुरुकट्टू, तेरुकट्टू। ओके, तो इसका जो आंसर होगा जो अब हमारा बचा है वही होगा जो कि जी वाला पार्ट है। ये लिटरल मीनिंग है स्ट्रीट थिएटर को। स्ट्रीट थिएटर मतलब जो स्ट्रीट मतलब होता है सड़क, ओके, तो सड़क के किनारे ऐसे बोल सकते हैं। इट इज ट्रेडिशनली डांस थिएटर फ्रॉम तमिलनाडु से रिलेटेड है। डांस बेस्ड ऑन थीम टेकन फ्रॉम तमिलनाडु वर्जन ऑफ ग्रेट हिंदू एपिक महाभारत। और महाभारत से इंस्पायर्ड ये वाला हमारा होता है, क्या बोलते हैं, जो भी ये शो होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8th का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पूरे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 21 यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे। बाकी ग्रेड 8th के जो सारे चाहे साइंस कह लो चाहे मैथ्स कह लो, सारी वीडियोस आने वाली हैं बहुत जल्द। तो अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सारे चैप्टर की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।